अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मिक्स वेजिटेबल बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी तैयार होती है। सबसे पहले मैंने 1 पाव मटर ले लिए हैं। फ्रीज़ हुए मेरे पास टमाटर मौजूद थे तो मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं और उसके साथ 3 अदद प्याज ले लिए हैं। 3 से 4 अदद आलू ले लिए हैं। गाजर लिए हैं 3 से 4 अदद। एक फूल गोभी का लिया है। गोभी का एक फूल ले लें आप। हल्दी जाएगी, मिर्च जाएगी, नमक और हरा धनिया और ग्रीन मिर्च इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल लिया है और इसमें प्याज डाल दिया है ताकि ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे, जो कि मैंने बर्फ़ बने हुए थे तो पीस लिए थे। और इसके साथ ही गाजर भी ऐड कर दूँगी ताकि गाजर भी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इस तरीके से जब आप गाजर को फ्राई करेंगे तो आप जिन लोगों को जो है गाजर की मिठास बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो वो इस तरीके से बनाएँ तो इंशाल्लाह उनको ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगी। जब हम इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं तो गाजर में जो है मिठास थोड़ी कम हो जाती है और अच्छे से इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार निकल के आता है। तो हमने जैसे ही गाजर फ्राई कर ली है तो इसके साथ ही नमक, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच मैंने सूख मिर्च का इस्तेमाल कर लिया है, डाल दिए हैं। और इसको भी साथ ही गाजर के हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाले में अच्छे तरीके से जो है ये पक जाए मिर्च वग़ैरह। अगर आप फ्रेश टमाटर डालते हैं तो फिर आप जो है थोड़ी सी देर पहले टमाटरों को अच्छे तरीके से गला लें, उसके बाद आप जो है गाजर का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये मैंने गोभी भी कट कर ली थी, धो के रख ली है। अब इसको भी शामिल कर रहे हैं। जैसे हमारी गाजर फ्राई हुई हैं अच्छे तरीके से तो हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। आपने बिल्कुल भी इस सब्ज़ी में पानी का छिड़काव भी नहीं करना। बिल्कुल आपने साथ साथ इसके चमचे चलाते रहना है और पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जब ये थोड़ी सी हम गोभी को पका चुकेंगे तो इसमें साथ ही हम आलू भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएं। आलूओं को मैंने छील के कट करके पानी में रख लिया था। तो इस तरीके से इन तमाम सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल भी आपने इसमें पानी नहीं डालना। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके दरमियानी आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि ये तमाम सब्जियां जो है पक जाए। आपको पता है आलू और गाजर ये सब्जियां जो है बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और बहुत जल्दी गल जाती हैं। इनको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दम पे बहुत ही अच्छी जो है बनती हैं। एक्स्ट्रा पानी कभी ना डालें सब्ज़ी में, उससे जायका जो है खाने का ख़राब हो जाता है, वो जायका नहीं रहता। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको जो है तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ दूँगी और उसके बाद जो है जब दोबारा से दम वाली आंच से उठाएँगे तो इसमें हम मटर ऐड करेंगे। मटर इस वजह से मैंने लास्ट में ऐड किए हैं कि मटर आजकल बहुत ही फ्रेश आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो मैं सबसे लास्ट में ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रीज़ हुए मटर हैं तो आप थोड़ा पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, जब गाजरों के साथ आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये लास्ट में आके मैंने खुश्क जो है धनिया थोड़ा सा इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही हम जो इसमें ग्रीन धनिया भी इस्तेमाल करेंगे। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करना ना भूलें। ये देखें जी हमारी सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी तैयार हुई है। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।